सेना को इस बात की जानकारी मिली है कि इस घने जंगल में कुछ आतंकी जो हैं घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं। अब देखिए ठीक सामने दोनों तरफ से जो है फायरिंग यहां पर किया जा रहा है। अब देखिए सीधा टारगेट मिला है और सीधा जो है मार गिराया गया है। आतंकी संगठन जो है गांव वाले को बंधक बना करके यहां पर छुपे हुए हैं और आप देखिए सेना ने पूरी तरह से यहां पर अपना मोर्चा संभाल रखा है। साथ ही साथ आप देखिए जितने भी गांव हैं सभी गांवों के एक एक घर को सीधे आप देखिए आपको दिखा रहे हैं एक एक घर की जो है यहां पर सघन तलाशी ली जा रही है। आप देखिए पूरी तरह से फायरिंग यहाँ पर हुआ है। आतंकी जो है पकड़ा गया है, उसे फायरिंग में जो है मार गिराया गया है। अब इसकी संख्या कितनी है इस बात की जानकारी जो है हमारी सेना के पास नहीं है, जिसके लिए पूरे गांव की जो है सर्च ऑपरेशन से यहाँ पर किया जा रहा है। चार यहाँ पर अलग अलग टीमें बना करके कि कहाँ कहाँ छुपे हो सकते हैं। देखिए आतंकी यहाँ से बाहर निकला और बाहर निकल के सेना के सामने अटैक होता है और सेना ने सीधा जो है अटैक किया है आतंकियों को। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 2021 वॉर इन हिल्स। दरअसल एक तरफ LAC पर चीन के साथ तनातनी लगातार चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ की चोटियों पर हरी भरी वादियों में बहुत बड़ी जंग चल रही है। जी हां, चीन के बॉर्डर के पास दो देशों के सैनिक बम फोड़ रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं, जिससे कि चीन बेहद घबराया हुआ है और पाकिस्तान परेशान है। गोलियां इधर चल रही हैं लेकिन दहशत बॉर्डर के उस पार है, क्योंकि जो दुश्मन हिंदुस्तानी सरजमी में दाखिल हुए थे उन्हें चुन चुनकर मौत बांटा जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है यह आप तब समझेंगे जब ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 रिपोर्टर पवन मिश्रा का एक्शन पैक्ड यह रिपोर्ट देखेंगे। वादियों में आतंकी घुसा, पहाड़ और जंगल के जरिए शहर में तबाही का खतरनाक और खौफनाक प्लान था, लेकिन दो देशों ने, दो दोस्तों ने मिलकर इसे नाकाम कर दिया। वादी में 716 असॉल्ट राइफलें गरजी, गोलियां चली, देश के दुश्मन कुछ ही सेकंड में लाश बन गए। भी पड़ रहा होगा कि एक आतंकी जो है अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी इससे ये पता लगाने की कोशिश है कि संख्या कितना है। आप देखिए हमारी सेना जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और इस अलर्टनेस के साथ आप देखिए पेड़ के पीछे ही अंदर से देखिए आतंकी यहाँ से बाहर निकला और बाहर निकल के सेना के सामने अटैक होता है और सेना ने सीधा जो है अटैक किया है आतंकियों को, उसी समय जो है ढेर कर दिया है। हाँ, संख्या जब पता चली थी कि इन्हें इस बात की जानकारी जरूर मिल गई कि हाँ एक ही संख्या एक ही तादाद है और आप देखिए सेना जो है मार गिराया है। अब ये पता करने की कोशिश है कि क्या इसने कोई आईडी बम अपने लपेटा तो नहीं हुआ था, खुद चलाने की कोशिश तो नहीं थी। अब पूरी तरह से कार्रवाई जो है यहाँ पर किया गया है। सैनिकों ने यहाँ पर जो है घेर लिया और सीधे घर से जब बाहर निकला हथियार के साथ और सीधे उसे जो है मार यहाँ पर गिराया गया है। अब एक रस्सी के सहारे आप देखिए रस्सी के सहारे उसे खींचने और पूरे ऑपरेशंस को जो है यहाँ पर जो है अंजाम यहाँ पर दिया गया है। यानी जो प्रोसेस होता है आतंकियों को पकड़ने में कि जब ये कोई संगठन के बारे में जानकारी मिलती है कितनी की संख्या में घर में जो है छुपे हुए हैं, एक प्रोसेस के तहत उसके बारे में पता लगाया गया। जब आतंकी जब है बाहर निकला तो पूरी सेना ने घेर कर उस पर कार्रवाई किया है। क्या जिस वक्त यह एनकाउंटर चल रहा था उस वक्त न्यूज़ 24 के रिपोर्टर पवन मिश्रा वहीं पर मौजूद थे। आतंकियों की पलटन पहाड़ी गांव में घुस आई थी, उनका सफाया करना था, इसीलिए वर्दी वाले फाइटर चुन चुन कर उन्हें मौत बांट रहे थे। सेना को सूचना मिली है कि कुछ आतंकी संगठन जो है गांव वाले को बंधक बना करके यहाँ पर छुपे हुए हैं और आप देखिए सेना ने पूरी तरह से यहाँ पर अपना मोर्चा संभाल रखा है। साथ ही साथ आप देखिए जितने भी गांव हैं सभी गांवों के एक एक घर को सीधे आप देखिए आपको दिखा रहे हैं एक एक घर की जो है यहाँ पर सघन तलाशी ली जा रही है सेना की तरफ से। और उज़्बेक की जो सेना है और भारत की जो सेना है, सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो आतंकी जो संगठन है अगर छुपे हुए हैं उनके बारे में जो जानकारी मिली है तो सेना आप देखिए सीधे आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए जो है सीधा उन्होंने ट्रैप किया है। उन्हें इस घर के बारे में जो है जानकारी मिली है, इस घर के बारे में जो है जानकारी मिली है और सीधा इन्होंने यहाँ पर कमांड यहाँ पर लिया हुआ है और कमांड करके सीधा देखिए
चारों तरफ से जो है घेरा यहाँ पर बना लिया गया है। साथ ही साथ ड्रोन जो है यहाँ पर का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पूरे एक्शन के साथ उज़्बेक और भारत की जो सैनिक हैं उनको जब जानकारी मिली है कि इस घर में जो 5 नंबर का जो आप कमरा देख रहे हैं, इस घर में जो है उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ आतंकी जो है इसमें छुपे हो सकते हैं, तो इसमें तुरंत यहाँ पर जो है मोर्चा संभाला गया है। और मोर्चा संभालते हुए पूरे अब देखिए जॉइंट ऑपरेशन कैसे जो है सेना जो है यहाँ पर ऑपरेशन से यहाँ पर कर रही है। और जानकारी जब मिली है कि यहाँ पर आतंकवादी छुपा हुआ है तो कैसे यहाँ पर एक्शन यहाँ पर लिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कश्मीर जैसे इलाकों में, सुदूर इलाकों में जब जानकारी मिलती है तो कैसे यहाँ पर जा करके कार्रवाई यहाँ पर किया जाता है। साथ ही पहाड़ी इलाके में दुश्मन की एंट्री हुई तो उन्हें खत्म करने के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि उज़्बेकिस्तान के भी रणबांकुरे पहुंच गए। 2 दोस्तों ने हाथ मिलाया। इसके बाद वादी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। जो आतंकी हैं 4 सैनिक जो हैं घर के भीतर प्रवेश किए हुए हैं और 2 सैनिकों ने मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है। साथ ही ड्रोन से ही पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी किया जा रहा है। साथ ही एक टीम को जो आप देखिए, एक टीम की जो आप देखिए, एक टीम का जो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही पीछे आप देखिए पूरी तरह से फायरिंग यहाँ पर हुआ है। आतंकी जो है पकड़ा गया है, उसे फायरिंग में जो है मार गिराया गया है, क्योंकि आतंकी तरफ से 1 बार यहाँ पर हुआ। 1 बार का मतलब जो है होता है कि अब अलर्ट है। आतंकी तरफ से अगर फायरिंग यहाँ पर किया गया तो आप देखिए पूरी तरह से ढेर यहाँ पर कर दिया गया। चारों तरफ से मोर्चा संभाल करके जो है उज़्बेक और भारत की सेना ने है पूरे कश्मीर मॉडल की तरफ से जो है यहाँ पर एक्शन से यहाँ पर लिया गया है और पूरे आतंकी को जो यहाँ पर मार गिराया गया है। अब इसकी संख्या कितनी है इस बात की जानकारी जो है हमारी सेना को के पास नहीं है, और जिसके लिए पूरे गांव की जो है सर्च ऑपरेशन से यहाँ पर किया जा रहा है। 4 यहाँ पर अलग अलग टीमें बना करके कि कहाँ कहाँ छुपे हो सकते हैं और फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो है जाँच यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए रस्सी के सहारे जो आतंकी जो है यहाँ पर जो मारा गया है उसकी जो है अब यहाँ पर तलाशी यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही आपको इंटरव्यू दूसरे कमरे की आपको दिखा रहे हैं कि एक आतंकी जो है मारा गया है। अब हर घर की जो है यहाँ पर तलाशी यहाँ पर लिया जा रहा है कि क्या इसके ग्रुप में कितने लोग यहाँ पर थे। साथ ही दाहिनी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं तो जंगल का जो एरिया आप देख रहे हैं, उस एरिया में आप देखिए पूरी सेना ने एक्शन लिया हुआ है। इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ आतंकी उस जंगल की तरफ भी जो है छुपा हो सकता है, तो उसे पकड़ने के लिए जो है पूरी इलाके में घेराबंदी यहाँ पर कर लिया गया है। साथ ही एक्शन जो है आप देखिए सेना की जो है एक्शन से यहाँ पर लिए हुई है सेना जो है और सीधा घात लगा करके आप देखिए किया गया है। अब उसे चेक किया जा रहा है कि कहीं इसने अपने अंदर में बॉम्ब तो प्लांट यहाँ पर नहीं किया था। अब उसकी चेकिंग के बाद जो है चारों टीम जो है यहाँ पर घेरा बना के एक घर की तलाशी यहाँ पर लिया जा रहा है। यह मॉडल ठीक उसी तरह से अपनाया गया है जब कश्मीर जैसे इलाकों में, जब गांव में जब ये जानकारी मिलती है कि आतंकी संगठन जो है कहीं प्रवेश कर गए हैं, गांव वालों को बंधक बनाए हुए हैं और कैसे उसे जो है गांव वालों से बचाते हुए आप सीधे आपको देखिए एक दूसरा आपको दिखा रहे हैं जो टीम, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी संख्या यहाँ पर आतंकियों की हो सकते हैं, इस बात की जानकारी इनको फिर मिली है। अब उसको एक्शंस में उसे पकड़ने के लिए कैसे उसे धर दबोचा जाए उसके लिए जो है सेना ने पूरी तरह से यहाँ पर कमान संभाला हुआ है। लाइव देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे सेना भीतर जो है प्रवेश करती है। रूम की यहाँ पर जो है चेकिंग यहाँ पर किया जा रहा है और ताबड़तोड़ यहाँ गोली यहाँ पर किया गया है और जो आतंकी जो है उसे जो है पकड़ लिया गया है। कुछ दहशतगर्द जंगल में छिपे थे, उन्हें भी ढूंढना था, ऊपर पहुंचाना था, इसीलिए हिंद के रखवाले जंगल में भी निकल पड़े। इस बात की जानकारी मिली है कि इस घने जंगल में कुछ आतंकी जो हैं घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं और हम भी उनके साथ जा रहे हैं, उनकी सेना के साथ, और ये सर्च ऑपरेशन पूरा हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घने जंगल में किस तरह से सेना जो है सर्च ऑपरेशन अपना करती है और कैसे जो है अपने टारगेट को जो है अचीव करती है। और इस बात की जब जानकारी यहाँ पर मिली है सेना को तो उज़्बेक के सैनिक भी साथ में हैं और पूरे ऊंचाई तक ये पहुँच रहे हैं और अपने जो मेन टारगेट है उसे ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है। आतंकियों को जंगल के जरिए शहर में जाना था, खूनी दहशत को अंजाम देना था, पर वो भूल गए कि नए भारत में अब ये मुमकिन नहीं है। वो भूल गए कि उनके मुकद्दर में सिर्फ मौत लिखी है। जंगल है और भारतीय सेना को इस बात की सूचना मिली है कि कुछ आतंकी जो है घुसपैठ करके जंगल के रास्ते जो है शहर की तरफ मूवमेंट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया गया है। उज़्बेक की सेना भी साथ में है और पूरे जंगल में जो है सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो रास्ता कौन सा था और किस जगह पर जो है घुसपैठ करके जो है इस जंगल के रास्ते शहरी क्षेत्र में आने की जो है कोशिश की गई है। और सेना पूरे इलाके को घेराबंदी करके, जंगल में भीषण जंगल है और वहाँ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी था तभी आतंकी दिख गए, इसलिए सैनिकों की अत्याधुनिक राइफलें गरजने लगी।
वो खामोश तब हुई जब आतंकी खामोश हो गए। सर्च अभियान में सेना को इस बात की जानकारी मिल गई है कि उनका जो टारगेट है कुछ ही दूरी पर है और आपको देखिए दिखा रहे एक सेंसर वहां पर लगा हुआ है। उस सेंसर के माध्यम से सेना को जानकारी मिली है और वो तुरंत जो है ऑपरेशंस के लिए निकल पड़े हैं। पूरे 5 किलोमीटर का जो जंगल का एरिया है छापेमारी जो है लगातार यहाँ पर किया गया और तब जाकर के आखिरी वक्त में इन्हें इस बात की सूचना मिली, जानकारी मिली है कि उनका जो टारगेट है अब कुछ ही दूरी पर है। क्योंकि आप देखिए वो जो सेंसर आप देख रहे हैं उस सेंसर के माध्यम से उन्हें इस बात की जानकारी मिली है। अब देखिए टारगेट ठीक सामने दोनों तरफ से जो है फायरिंग यहाँ पर किया जा रहा है और पहला फायरिंग आतंकी तरफ से किया गया और सीधा जवाब यहाँ पर दिया गया। उज़्बेक के सैनिक और भारतीय सेना ने दोनों तरफ से जो है यहाँ पर जोरदार यहाँ पर मुकाबला किया है, फायरिंग किया है और सीधे इनके ट्रैप में इनके सपोर्ट में जो है बाकी सेना भी पीछे से आई है। क्योंकि एक से अधिक संख्या यहाँ पर सेना को पता लगा है कि एक से अधिक संख्या है, एक को मार गिराया गया है और बाकी सेना उनके जो है फॉलोअप में आई हैं, उन्हें कमांड देने के लिए आई हैं, कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। सीधा टारगेट को सामने जो है टारगेट जब सामने दिखा है उसे अब देखिए सीधा टारगेट मिला है और सीधा जो है मार गिराया गया है और 4 की यहाँ पर संख्या यहाँ पर बताई गई। फिर आगे जो है सर्च अभियान और भी यहाँ पर सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो संख्या बताई गई थी चारों को मार गिराया गया है। साथ ही आगे भी पूरा सर्च अभियान किया जा रहा है। आतंक के खिलाफ ये असली युद्ध नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सैन्य एक्सरसाइज है जो उत्तराखंड के रानीखेत में चल रही है। नाम है डस्ट लिंक। पवन मिश्रा, रानीखेत, न्यूज़ 24। जी हां, ये युद्धाभ्यास है, आतंक के खिलाफ युद्धाभ्यास भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच, दो दोस्त देशों के बीच जिनका नाम है डस्ट लिंक। आतंकवाद दुनिया के लिए दरअसल सबसे बड़ा खतरा है और यह हर देश मानता है। इसीलिए दहशतगर्दी को खत्म करने की तैयारी हो रही है और आतंक से निपटने में, उसकी कब्र खोदने में सबसे ज्यादा माहिर है हिंदुस्तानी रणबांकुरे। और यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान के सैनिक भारत पहुंचे हैं, हिंदुस्तानी जवानों से हुनर हासिल कर रहे हैं ताकि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा सके। वन शॉट वन किल, यानी एक गोली एक दुश्मन। भारतीय सेना का यही मोट्टो है। आतंकियों को मार गिराने का जज्बा तो इन जवानों के जहन में कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन दुश्मनों के सीने में बुलेट उतारने का जौहर इन्हें कहां सिखाया जाता है। अब न्यूज़ 24 के कैमरे के जरिए उस जगह को देखिए। फायरिंग रेंज में जवानों के सामने काली पट्टी है, लेकिन इनके लिए वो एक काली पट्टी नहीं बल्कि एक आतंकी का सीना है। फायर का ऑर्डर आया और जवानों ने उसे छलनी कर दिया। फ्रंट लाइन पर अगर आप देखिए तो जो सैनिक होते हैं, पैदल सेना जो होते हैं, सबसे अहम उसकी भूमिका होती है। और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सामने देखिए एक गोली एक दुश्मन लिखा हुआ है, यानी एक गोली में ही एक दुश्मन को पूरी तरह से ढेर कर देना है। और जो आप राइफल आपको दिखा रहे हैं 6 ये राइफल है, ये नया राइफल है। इनसे पहले इंसास का इस्तेमाल यहाँ पर होता था, लेकिन अब पैदल सेना के पास ये 6 राइफल सामने आ चुकी है। और सीधा जो आप देख रहे हैं टारगेट है, वो टारगेट आप देखिए 1 2 3 4 करके टारगेट है और सीधा एक दुश्मन लिखा हुआ है और फायरिंग का यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। जो उज़्बेक और भारत की जो सैनिक है यहाँ पर हैं, सीधा फायरिंग का इसमें आदेश हुआ है और सीधा देखिए दुश्मन पूरी तरह से ढेर, यानी दुश्मन यहाँ पर सामने थे और राइफल से ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग किया जा रहा है। और जो क्लियरली आपको बता दें कि कैसे इसको फायरिंग किया जाता है। पैदल सेना फ्रंट लाइन पर है, वॉरियर पर है, उसमें कैसे 6 का इस्तेमाल किया जाना है, इसके लिए जो है कमांडर जो है पीछे से जो है पूरी तरह से टारगेट करने के लिए बताते हैं, सीधे बताते हैं कि आपको क्या करना है। जब आदेश मिलता है तो ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है फायरिंग शुरू होती है और एक के बाद एक जो कमांडर जितने भी हैं सब जो फायरिंग करते हैं। और इनका एक ही नियम है कि एक गोली में पूरी तरह से दुश्मन को ढेर कर देना है। जवानों को युद्ध कौशल कितने सटीक तरीके से सिखाया जाता है, अब आपको वो दिखाते हैं। फायरिंग रेंज में ही एक कंट्रोल रूम बना है जहां यह देखा जाता है कि गोली ने टारगेट को कहां हिट किया, किस पॉइंट पर लगी है
और उससे दुश्मन कितने सेकंड में ढेर हो जाएगा। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है फायरिंग यहाँ पर करना है और कैसे मूवमेंट में फायरिंग करने के बाद नंबर 2 इसमें इशारा किया गया है, नंबर 3 के बारे में बोला जा रहा है, नंबर 4 यानी अलग अलग इसमें काउंट्स यहाँ पर किया जा रहा है और कौन जो है फ्रंट पर जो है कौन सबसे पहले फायरिंग करेगा उसके यहाँ पर जो है जो कमांडर जो यहाँ पर आदेश यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैगजीन्स को यहाँ पर लोड कर दिया गया है, सीधा 6 शॉट्स को पोजीशन से यहाँ पर लिया गया और पोजीशन के बाद सेटों से यहाँ पर किया गया और सीधा जो है यहाँ जो है फायरिंग यहाँ पर जो है किया गया। आमतौर पर जब गोलीबारी होती है तो फिर जा करके सेना देखती है कि क्या दुश्मन पर जो अटैक हुआ है उसे गोली लगा है या नहीं लगा है, लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब आप देखिए टारगेट जो है वहाँ पर लिया जा रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है और ये सिर्फ 5 सेकंड का होता है। कंट्रोल कैसे होता है, यानी अगर 500 मीटर 400 मीटर 600 मीटर की अगर आप दूरी यहाँ पर आप देखिए तो पहले आमतौर पर होता था कि जब सेना जब जाती थी, सेना जब वहाँ पर पहुँचती थी तो क्या गोली लगा है कि नहीं लगा है उसकी चेकिंग होती थी, लेकिन ये पूरे कंट्रोलिंग और कंप्यूटर के माध्यम से ये तुरंत पता चल जाता है टारगेट जो है फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। हिंद के जवान अब अपने हाथ में सिर्फ राइफल ही लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि वो हिंद के शौर्य को थामे रहते हैं। आमतौर पर सेना फ्रंट लाइन पर इंसास राइफल लेकर चलती है, लेकिन अब इनके हाथ में मेड इन इंडिया राइफल्स हैं, जितना अत्याधुनिक उससे कहीं ज्यादा मारक। हमारे हाथ में जो आप राइफल देख रहे हैं इसका नाम है सिख शौर्य राइफल और इसकी क्या खासियत है हमारे साथ कर्नल अमित मलिक हैं, वो बताने जा रहे हैं क्योंकि फ्रंट लाइन में इसी राइफल का इस्तेमाल हो रहा है। सर क्या खासियत है इस राइफल की? 7.62 और राइफल जो भी इन्फेंट्री बटालियंस के पास है, ये एक अच्छा वेपन है। इसका रेंज तकरीबन 600 मीटर का है और काफ़ी एक्यूरेट वेपन है। 5.56 mm इंसास जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, और इस वेपन में थोड़ा सा अंतर है कि जो मेटलर्जी है इस हथियार में आप देख सकते हैं काफ़ी लोहा है, बहुत स्टर्डी वेपन है। 6 और राइफल है ये और फ्रंट लाइन पर जो है इसी राइफल का इस्तेमाल जो है अभी हमारी थल सेना कर रही है। आपको बता दें कि मेंटेनेंस फ्री ये राइफल है और 600 मीटर जो है ये सीधा अचूक वार जो है ये कर सकता है और पूरी तरह से इसकी बनावट आप देखिए, पूरी तरह से ये लोहे का जो है बना हुआ है और फ्रंट लाइन में जो है सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर इसे जो है हथियार माना जा रहा है। आपको बता दें कि इंसास से भी बढ़िया ये जो है हथियार जो है इसके माना गया है और ये बता दें कि भारतीय सेना जो है इसी तरह का हथियार का इस्तेमाल जो है अब जो है फ्रंट लाइन पर कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अब दुनिया को युद्ध कौशल सिखा रहा है। उत्तराखंड के रानीखेत में उज्बेकिस्तान की सेना हिंद के फौजियों से जंग के गुर सीखने आई है। रानीखेत के चौबटिया में ये जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है डस्टलिंग। उज्बेक भाषा में डस्टलिंग का मतलब होता है दोस्ती। युद्धाभ्यास में भारत और उज्बेकिस्तान के 45 जवान शामिल हैं। भारत की तरफ से 13 कुमायूं रेजांगला बटालियन हिस्सा ले रही है और इसमें काउंटर टेररिज्म पर जोर दिया जा रहा है। इसे एक दोस्ताना संबंधी कह सकते हैं कि भारत और उज्बेक के सैनिक जो हैं एक साथ खड़े हैं साझा ट्रेनिंग लेने के लिए। तस्वीरें हम आपको जो है दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये दूसरा युद्धाभ्यास डस्टिक उत्तराखंड के चौबटिया में चल रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी परिवेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन ड्रिल में हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना के मुताबिक इस साझा युद्धाभ्यास के दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक संबंध भी पूरी तरह से मदद मिलेगी। साथ ही दोनों देश के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो है साझा एक्सरसाइज यहाँ पर किया जा रहा है। मकसद 45 जो है भारतीय सैनिक हैं और 45 उज्बेक सैनिक हैं और दोनों भारतीय सैनिक जो हैं उज्बेक सैनिक को अपनी युद्ध कौशल, युद्ध तकनीक, काउंटर टेररिज्म, जंगल में जो वार होता है कैसे और सुदूर यानी कश्मीर के दूर इलाकों में कैसे अगर कोई आतंकी संगठन छुपा हुआ है उसे कैसे उसको फायर करना है, मॉक ड्रिल कैसे करना है, पूरी जो है जानकारी यहाँ पर जो है साझा किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें पुलवामा हमले के बाद जो हमला हुआ था उसमें कैसे मोबाइल ट्रैकिंग करना है, मोबाइल चेकिंग करना है, उसकी भी साझा जानकारी जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। उज्बेक सैनिकों को यहाँ काउंटर टेररिज्म के साथ साथ दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उन परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा रहा है जहां उन्हें किसी पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर के जरिए उतरने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इससे पहले साल 2019 में ताशकंद में ये युद्धाभ्यास हुआ था। अब आपको दिखा रहे हैं कि उज्बेक जो सैनिक हैं यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें एक अलग यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है कि कैसे विषम परिस्थितियों में अगर किसी को ऊंची पहाड़ी से उतरना हो तो कैसे वो रस्सी के सहारे वो नीचे उतरेंगे। और भारतीय सैनिक जो हैं उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि उन्हें एक ब्रीफिंग भी दिया जा रहा है कि अगर जंगल के एरिया में आपको जाना है तो उस एरिया में कैसे और किस तरह से आप जो है हमला कर सकते हैं। साथ ही
तमाम जो आप सैनिक देख रहे हैं 45 उज़्बेक सैनिक जो हैं यहाँ पर हैं और भारत के 45 सैनिक हैं। और आपको बता दें कि हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि जब कोई दूसरे कंट्री की सेना जो है हमारे देश में आई है, हमारी सेना से युद्ध कौशल सीखने के लिए और हर तरह से उस प्रणाली को जानने का इच्छा रख रही है कि आखिर विषम परिस्थिति में कैसे जो है आतंकवादियों पर हमला करना है। एक स्लेटरिंग के सहारे जो है यहाँ पर जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। और आपको दिखा रहे हैं कि एक सीढ़ी यहाँ पर बनाया हुआ है और ठीक ऊपर देखिए एक मचान यहाँ पर है। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी पूरी जो लंबाई है ये 30 फुट की ये लंबाई है और इसे स्लेटरिंग का नाम दिया गया। और कैसे विषम परिस्थिति में अगर पहाड़ी इलाकों में अगर कहीं कोई आतंकी संगठन जुड़ा हुआ है और ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई वारदात या घटना होने की संभावना है और उसे किस तरह से उसे पकड़ा जाए, उस तरह का ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से आप कैसे ये 30 फीट का जो है पूरा जो आप लंबाई देख रहे हैं ये पूरी लंबाई जो है पूरे 30 फुट की लंबाई है। और वहाँ मचान से सीधे यहाँ पर नीचे उतरने की यहाँ पर प्रैक्टिस दिया जा रहा है। यानी विषम परिस्थितियों में कैसे 30 फुट की लंबाई से सीधे आप जमीन पर कैसे आ सकते हैं इस बारे में समझाया जा रहा है। डस्टलिक वॉर एक्सरसाइज के लिए रानीखेत के चौबाटिया को ही क्यों चुना गया, अब वो समझने की जरूरत है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद है कि हम उज़्बेकिस्तान के ट्रुप्स के साथ काउंटर टेररिस्ट रोल में कैसे हम उसमें ऑपरेट करते हैं इसके बारे में उनसे अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज शेयर करें। तो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस दिखाने के लिए ये टेरेन एक बहुत अच्छी लोकेशन है, इसीलिए यहाँ पर हम उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो उज़्बेक और भारत के सैनिक जो हैं साझा यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं और नई नई तकनीक यहाँ पर साझा भी कर रहे हैं और नई हथियारों के बारे में भी यहाँ पर समझ रहे हैं। पूरा जो है जंगल का इलाका यहाँ पर है और इसी इलाके को चुना गया है कि आखिर जंगलों के बीच अगर किसी आतंकवादी गतिविधि का पता चलता है तो कैसे जो है आतंकी जो को सफाया किया जा सके। जैसा भी हमारी इंटरेक्शन हुई है उज़्बेकी ट्रुप्स के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस एक्सरसाइज का काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज एक मैसेज है हमारा और उज़्बेकिस्तान का रिजॉल्व दिखाने के लिए टेररिज्म के अगेंस्ट। आतंकियों के साथ साथ डस्टलिक युद्धाभ्यास चीन के लिए भी एक तगड़ा मैसेज है, क्योंकि जहां ये एक्सरसाइज चल रही है वो चीन के बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। ऐसे में उज़्बेकिस्तान के साथ इस वॉर एक्सरसाइज को रानीखेत में अंजाम देना एक रणनीति भी माना जा रहा है। पवन मिश्रा, रानीखेत, न्यूज़ 24।